हेलो दोस्तों, और आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है कैप्टन पंकज पाहिल। मैं जानता हूं कि पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए आप सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी डीजीसीए एग्जाम और आपके पूरे करियर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम। जरा इस सिचुएशन को सोचिए। आप एक ओशियानिक रूट पर हैं, दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं है, और अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बज उठता है। मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे में सबसे जरूरी चीज होती है कि एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए। एक गलत फैसला मतलब कीमती वक्त की बर्बादी। यहीं पर पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम या पी की समझ काम आती है। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी नींव को मजबूत करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में, अगर कोई इमरजेंसी पीईटी से पहले होती है तो आप वापस मुड़ते हैं, और अगर पीईटी को पार करने के बाद होती है तो आप आगे बढ़ते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां से दोनों एयरपोर्ट्स तक पहुंचने में आपको बराबर टाइम लगेगा। सारा खेल टाइम बचाने का है। अच्छा, अब आते हैं इसके गणित पर। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से समझेंगे। ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, वो इसी एक सीधे से सिद्धांत पर टिकी हुई है। और हम सब जानते हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो बस उसी हिसाब से हमने इन वेरिएबल्स को नाम दे दिए हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। h है आपकी घर वापसी की स्पीड और o है आगे जाने की स्पीड। ये है वो मास्टर फॉर्मूला। इसे तो मैं कहूंगा अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। डीजीसी एग्जाम में पीएट का कोई भी सवाल आएगा, वो इसी एक चाबी से खुलेगा। देखिए, एक एयरक्राफ्ट शायद ही कभी शांत हवा में उड़ता है। तो अब देखते हैं कि हवा इस पूरी कैलकुलेशन को कैसे बदल देती है। ये एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। चलिए एक टिपिकल सवाल को हल करके देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हवा जाते वक्त आपके खिलाफ होती है यानी हेडविंड, वही हवा लौटते वक्त आपकी मदद करती है। मतलब वो टेलविंड बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ग्राउंड स्पीड्स कैलकुलेट करते हैं। लौटते समय टेलविंड मिलेगी तो h हो गया 360, और जाते हुए हेडविंड है तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी o हो गया 240। अब बस इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में डाल देना है। और हमारा जवाब है 300 नॉटिकल माइल्स। तो यहां जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि हेडविंड ने हमारे पीईटी को आधे रास्ते से यानी 250 मील से आगे धकेलकर 300 मील पर पहुंचा दिया है। चलिए अब आते हैं इस लेसन के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। क्या होगा अगर इमरजेंसी ऐसी हो जिससे आपके एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस ही घट जाए, जैसे एक इंजन का फेल हो जाना? इससे कैलकुलेशन थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, पर एक अच्छी बात है कि हमारा फॉर्मूला वही रहता है। हमें बस h और o के लिए नई यानी घटी हुई ग्राउंड स्पीड इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा प्याज है, एक जाल है जिससे हमें बचना है। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये वो जगह है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आप पीईटी की लोकेशन तो इंजन आउट स्पीड से निकालेंगे, लेकिन उस पीईटी तक पहुंचने का समय वो हमेशा आपकी नॉर्मल यानी सभी इंजन वाली स्पीड से ही कैलकुलेट होगा। डीजीसी एग्जाम में अक्सर यही फंसाने की कोशिश की जाती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, इमरजेंसी तो हर फ्लाइट में नहीं होती। तो एक नॉर्मल फ्लाइट में आपको ये जानना होता है कि क्या मैं उस पॉइंट से आगे निकल गया हूं जहां अगर अब इंजन फेल हो जाए तो आगे जाना बेहतर है। और इसी वजह से कॉकपिट में फैसला लेना आसान हो जाता है। फ्लाइट प्लान हमेशा सबसे खराब हालत यानी वन इंजन आउट सिनेरियो को मानकर ही बनाए जाते हैं। ये एक सेफ्टी का नियम है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक रैपिड फायर रिव्यू से पक्का कर लेते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या था, याद कीजिए। हमारा लक्ष्य क्या था? बिल्कुल सही, हमारा मेन गोल डिस्टेंस कवर करना नहीं, बल्कि कम से कम टाइम में रनवे तक पहुंचना है। हमने ऑल इंजन पैट और इंजन आउट पैट के बीच क्या फर्क देखा था, जरा याद कीजिए। और ये एक बहुत ही शानदार बात है। इससे यह साबित होता है कि फ्लाइट प्लानिंग के लिए हम एक प्री कैलकुलेटेड वन इंजन आउट पीईटी पर क्यों भरोसा कर सकते हैं। देखिए, पीईटी को समझना सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है। ये प्रेशर में एक पायलट के तौर पर सही फैसला लेने की काबिलियत के बारे में है। इसे अच्छी तरह से पढ़िए। मुझे यकीन है कि आप सब अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे।
गुड लक।